हेलो मक्खन मलाई, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है आप लोगों की एक्सपेंशन की तैयारी? मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा। हमारे साथ आगे पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल मैथ्स लगाने में बड़ा मजा आता है। मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैथ्स बहुत इजी होता है, ठीक है। जैसे कि हम एक चैप्टर देख रहे हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बारे में देख रहे हैं, तो केवल फॉर्मूले चाहिए होंगे। फॉर्मूले के बेस पे हम इसके सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और करनी थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ अलग से कुछ गलती कर दी थी, ठीक है, माई मिस्टेक। तो वहां पे मैंने क्या किया था, ये -2 और +6 लिखा हुआ था, वहां पे मैंने +2 करके सॉल्व कर दिया था। लेकिन वो भी क्वेश्चन गलत नहीं है, वो भी कुछ तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिस करके चलिएगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। आज हम इसको थोड़ा सा +6 करके ये भी देखेंगे कि इसमें कौन से फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। फिर बाकी क्वेश्चंस भी हमारे पास लिख रखे हैं, हम इनको भी आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है हमारे पास 3x -4y -2 और 3x -4y +6, ठीक है। वहां पे पिछली क्लास में मैंने +6 की जगह +2 कर दिया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन भी आता है, उस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। आज हम इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, इसमें क्या लगेगा हमारा, कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो, हमने एक फॉर्मूला बताया होगा, कौन सा, x + a, याद करना, सभी लोग को याद होना चाहिए, x + b, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, x + a x + b का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x प्लस ए बी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, x + a x + b = x² प्लस a + b x प्लस a इंटू b, ठीक है। इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ 4y होगा, 4y, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, देखो हम इसको मान लेंगे x और इसको देखो, ये जैसे पिछली बार बोला था, इस पूरे को हम x मान लेते हैं और इस पूरे को हम x मान लेते हैं। तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x - a जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे x - a जैसा दिख रहा है, यहाँ पे x + b जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब x - a वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है, x - a वाला फॉर्मूला लगना है। इसको भी मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में इसको मैंने बताया था किस तरीके से हमको इसको चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या करने हैं, इसको हमको प्लस की जगह केवल क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक। और जहां जहां फॉर्मूले में हमारा a दिखेगा, वहां वहां पे हम क्या करेंगे, -a कर देंगे। यहाँ पे देखो ये है, तो ये -a कर देना है हमको, ठीक है। यहाँ पे a दिख रहा है, तो हमको इसको क्या करना है, -a कर देना है, ठीक है। यहाँ पे a b की जगह हम क्या करेंगे, -a कर देंगे इंटू b, ठीक, ठीक है। फिर इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x², ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा a, ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन गया तो ये हो जाएगा -b इंटू x, ठीक। ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस होता है, और ये a b, ठीक। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे x², ठीक है। तो x² यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था x² यानी हो गया हमारे पास 3x - 4y इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, ठीक, a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास 2 है, 2, ठीक है। फिर -b की जगह क्या है, 6, तो -6, ठीक है। फिर x क्या है हमारे पास, 3x - 4y 3x - 4y, ठीक है। ये x हो गया, -ab, a कितना है हमारा 2, ठीक, इंटू b कितना है हमारा 6, ये हो गया 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a², ठीक है, प्लस b²
माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे। तो a स्क्वायर यानी हो गया 3x का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 4, ब्रैकेट में है हमारा 3x माइनस 4y और 6 2 12 माइनस का 12। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ देखेंगे माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 यानी 24x y। ठीक है, फिर प्लस, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12x। ठीक है, फिर ये सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16y। ठीक, और फिर ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 12x माइनस 16y माइनस का 12। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, दोनों में माइनस होगा तो हम यहाँ दोनों में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे a और b दोनों की जगह क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस दिया था, यहाँ पे भी माइनस दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जहां जहां हमको b दिखेगा वहां वहां क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, ये सिंपल सा एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 3 x प्लस 7 x माइनस 4। इससे हमको क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, x माइनस 3 फिर x प्लस 7 फिर x माइनस 4 x माइनस 4। ठीक है, इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, यहां से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें x माइनस 3 x माइनस 3 ठीक, x प्लस 7 और x माइनस 4। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था, याद है सभी को। फिर से एक बार लिख लेते हैं, x प्लस a x प्लस b x प्लस c, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, क्या था इसका फॉर्मूला, x क्यूब प्लस a प्लस b प्लस c x स्क्वायर प्लस a b प्लस b c प्लस c a x प्लस ए बी सी, ये था हमारे पास। ठीक है, ये था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमको देखना क्या है, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले के बेस पे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ये बन जाएगा और एक्स का कोफिशिएंट ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्रॉम एबव फॉर्मूला, फ्रॉम above formula या above identity, from above identity, from above identity सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या दे रखा है, a प्लस b
प्लस सी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से इसमें ए बी और सी का फॉर्मूला चाहिए ना, ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना है -3, तो ए की जगह -3 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर बी की जगह कितना है 7, तो बी की जगह हम 7 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर सी की जगह कितना है -4, तो सी की जगह हम -4 पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए की जगह -3 प्लस बी की जगह 7 प्लस 7, सी की जगह -4 तो -4। तो क्या मिल गया हमारे पास, -4 -3 -7 और -7 प्लस 7 कितना हो गया 0, यानी -7 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास 0, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 0, ठीक। आगे देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये एक्स का कोफिशिएंट दिया है। बस सारी वैल्यूज यहाँ से हमको ये पुट करते जाना है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे क्या करनी है, अप्लाई करनी है। बस हो गया, सॉल्व हो गया हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है -3, तो -3, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 7, ये हो गया 7 प्लस बी सी, बी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक, इंटू, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 प्लस, ठीक है, फिर सी कितना है हमारे पास, सी की वैल्यू -4, तो सी हो गया हमारे पास -4, ठीक है। और ए कितना है हमारे पास -3, तो ये हो गया हमारे पास -3, ठीक है। सिंपली क्या किया मैंने, वैल्यू पुट कर दी, ठीक। तो यहाँ पे -3 इंटू -7, ए की वैल्यू -3, ठीक है, बी की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाएगा। 7 3 जा 21 -21, ठीक है, ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और ये माइनस का 28 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 3 जा 12 और प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -21 -28 कितना हो गया, 8 + 1 9 और 2 + 2 4, माइनस का 49 और ये प्लस का 12। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा 9 में से 2 गया और 7, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, ठीक, और माइनस बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन, तो -37, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको कितना मिला 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना मिला -37, ठीक, समझ में आया। ये क्वेश्चन हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके जिसको नोट करना है नोट कर लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ a² + 4a + x = a + 2 का होल स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कह रहा है इफ a² + 4a + x = a + 2 का होल स्क्वायर, a + 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेंगे तो हो जाएगा a² प्लस, ठीक है, 4a + x, ठीक है, = a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबको याद है, a + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो a² यहाँ हो जाएगा a² + b² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a × 2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो हो जाएगा, देखो यहां से a² से a² कैंसिल, ठीक है, 2 2 जा 4a, ठीक है, तो 4a से ये 4a कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचा x = 2 का स्क्वायर यानी 4, हमारे पास आंसर हो गया x = 4।
सबको समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे देखो ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह 2 दिया था, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, देखो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, और ये 4a ये 4a कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और x इज इक्वल टू केवल क्या बचा 2 का स्क्वायर यानी x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका यूज करना है, ठीक है, यूज इस आइडेंटिटी का हमको यूज करना है, यूज करके क्या करना है, इवेलुएट करना है। ये 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, इसमें से फर्स्ट पार्ट देखो कैसे करना हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट पार्ट फोर्थ का फर्स्ट दिया है 1003 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1a प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, 1003 को 1000 प्लस 3 लिख लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस d स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू a यानी 1000 इंटू b यानी 3, ठीक है, तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 यानी 1, और जितने जीरो हैं उसका डबल कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1000 का स्क्वायर हो गया, जस्ट जितना जीरो था उसका हमने डबल कर दिया, प्लस 9, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना हमको, ठीक है, तो 0 प्लस 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ठीक है, फिर 0 प्लस 0 0, ठीक है, फिर 6, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 0 0 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1006 ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 9 प्लस 0 9 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, फिर 0 प्लस 0 0 हो गया, फिर 6 प्लस 0 6 हो गया, फिर 0 फिर 0 फिर 1, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है, 1003 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट में दिया 10.2 का होल स्क्वायर, 10.2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 10.2 का होल स्क्वायर, तो 10.2 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 10.2 को हम 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर से इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 10 इंटू b यानी 0.2, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 प्लस ये हो जाएगा 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40 ये हो गया, ठीक है, एक नंबर पहले पॉइंट लगाए, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 0.2, तो 2 10 जा 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, तो ये हमारा 40 हो गया, तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा, तो हम एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद देखो ये 004, तो 04 पॉइंट फिर 4 और ये 4, सॉरी 0 और ये 4 हो गया, ठीक है, फिर 0 और 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, 104.04 किसका 10.2 का हमारा सोल्यूशन, ठीक।
सबको समझ में आया? ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। बाकी ये क्वेश्चन दोनों होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। सब लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट पे कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है, इसका दोनों का कमेंट करेंगे हमको आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यूज दिस आइडेंटिटी इवैल्यूएट। सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 997 का होल स्क्वायर, ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। हमको यूज कौन सा करना है आइडेंटिटी, a माइनस बी वाला, ठीक है, a माइनस बी वाला यूज करना है। तो इसको हम a माइनस बी में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000, ठीक है, 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा a माइनस बी, ये क्या बन गया a और ये क्या बन गया b, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यूज कर लेंगे फिर से वही 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1000 इंटू 3, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे भाई सेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1000 जितने जीरो हैं उसका स्क्वायर करना, उतने जीरो हम और बढ़ा देंगे। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6 6000, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 9, ठीक है, माइनस 6000, ठीक। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 6 नहीं जाएगा, ठीक है। तो बोरो ले लेंगे तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 10 माइनस 6, ठीक है, ये इससे माइनस हो गया, ये इससे हो गया, ठीक है, ये इससे हो गया, ये वाला इससे हो गया, ठीक है। तो 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा 0 0, बोरो दे दिया तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। 997 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9,94,009, ठीक। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से होगा हमारे पास। सेकंड पार्ट हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे, किसमें ये हो जाएगा 9.8 ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 10, ठीक है, माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। 10 में से 0.2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 9.8। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो 9.8 में कैसे लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2, तो 9.8 का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, तो 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 0.2, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 100, ये हो गया 100 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, ठीक है। फिर माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 10 जा 40/4 और 0.0, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 100 प्लस 4 100.04, ठीक है, माइनस 4.0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे देखो, तो 4 माइनस 0 ना, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 10 माइनस 4 यानी 0.6 और फिर 9, ये हो जाएगा 96.04, किसका 9.8 का होल स्क्वायर 96.04,
सबको समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी अगले क्लास में हम करेंगे। बाकी इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में से पूछ सकता है। ठीक है, बेफिक्र उस सब का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, कमेंट में जिसको भी जो भी डाउट हो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, या जिसको जो क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं सॉल्व हो रहा होगा तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।